नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। कोरोना का समय है इसलिए स्वास्थ्य पर चर्चा जरूरी है। तो स्वास्थ्य पर चर्चा होगी कि बढ़िया स्वास्थ्य आपको कैसे मिलेगा। आज चर्चा करेंगे धनात् धर्मः ततः सुखम। यदि किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसे धर्म करना होगा और कोरोना काल में धर्म को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि जिस तरह बाजार में भीड़ पड़ी है, जिस तरह के हेडलाइंस आपको अखबार की सुर्खियां देखने को मिल रही हैं, मतलब उनको देख करके ऐसा लगता है कि धर्म शब्द को अच्छे से समझना होगा, सियासतदानों को भी, अफसरों को भी, व्यापारियों को भी और जनता को भी। तो आज हम यही चर्चा करेंगे, धनात् धर्मः ततः सुखम। सुख कैसे प्राप्त होगा। और इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और दिन शुक्रवार। आज त्रयोदशी रात्रि को 4:28 तक, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 5:44 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:32 से 12:05 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं धनात् धर्मः ततः सुखम। इस श्लोक का अर्थ होता है धन से सुख प्राप्त, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। हमने बहुत बार कथाएं करी और कथाओं का सार ये निकलता है कि भाई हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ चाहता है और वो जो कुछ चाहता है वो आनंद है। कपड़े वो इसलिए पहनता है क्योंकि उसे आनंद चाहिए, खाना वो इसलिए खाता है क्योंकि उसे आनंद चाहिए। और बड़ा प्रश्न, ये आनंद मिलता कैसे है। ये आनंद अपने कपड़े पहनने से नहीं मिलता, ये आनंद अपने खाने से नहीं मिलता, ये आनंद अपने रहने से नहीं मिलता, ये आनंद अपने लंबी कारों से घूमने से नहीं मिलता। तो ये आनंद मिलता कैसे है। यह आनंद मिलता है दूसरों को रोटी देने से, दूसरों को कपड़ा पहनाने से, दूसरों की सेवा करने से। कोरोना काल है, खबरें बुरी लग रही हैं। जहां लोगों को धर्म करना चाहिए वहां लूट मचा रखे हैं लोग। वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, परेशानियां हद से ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को धर्म को एक बार फिर से समझना होगा। हमारे यहाँ लिखते हैं धारणीय सधर्मः इति। जो धारण किया जाए उसका नाम धर्म है और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इस कोरोना काल में भी अगर भारत के लोगों को धर्म ना समझ में आए तो ये चिंता का विषय हो सकता है। लोग राष्ट्र धर्म की बात करते हैं परंतु मानव धर्म उनके अंदर में स्वीकार्य नहीं। ऐसी स्थिति में उन्हें कैसे ईश्वर प्राप्त होगा, कैसे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है और कैसे वो जीवन में सुखी रह सकते हैं, सोचने की बात है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष की। जी, ज्योतिष की चर्चा कर रहे हैं तो ये प्राथमिकता तय करेंगे कि आखिर कौन सा ग्रह पहले ज्यादा फल देगा। तो हम देखते हैं धनात् धर्मः ततः सुखम। इसका अर्थ ये होता है कि धर्म का अर्थ होता है दया करने वाला, दया करने वाले दो प्लैनेट हैं, गुरु और शनि, और भोग देने वाला प्लैनेट है शुक्र। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन को दान में देंगे, वितरण करेंगे, तो आपको सुख प्राप्त होगा। याद रखिए, मैंने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि धन शब्द को संस्कृत में अर्थ कहा। अर्थ का मतलब होता है मतलब का। मतलब का होता है दो तरह का धन, एक तो वो जो तरीके से प्राप्त किया हो और एक वो जो तरीके से ना प्राप्त किया गया हो। तो याद रखिए, जो तरीके से नहीं यानी अधर्म से प्राप्त किया हुआ धन होगा वो आपकी डेथ शेड्यूल तय करेगा। इसलिए भूल के भी ऐसे धन को अपने घर तक न लाएं, वरना इससे परेशानियां ही आएंगी। कोशिश करें धर्मात् संजायते अर्थात् धर्मात् कामो भिजायते धर्म एवा परगाय तस्मात् धर्मं समाचरेत्। तो धर्म को ही धारण करें, वरना आपकी जो अधर्म से कमाई जो हो रही है उस अधर्म की कमाई से केवल आपकी डेथ शेड्यूल तय होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ शेड्यूल तय हो यानी आपका जीवन सुखमय हो, ऐसी स्थिति में आपको धर्म से ही धन कमाना चाहिए। धन जो धर्म से कमाया जाए उससे जिंदगी खुशहाल होती है और अधर्म से जो धन कमाया जाता है उससे जिंदगी दुखी होती है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके सामने कोरोना है और आपने एक लंबा समय देख लिया है कि आपके द्वारा किए गए कर्मों का क्या परिणाम है, तो ऐसी स्थिति में आज जब कोरोना इस दुनिया में तबाही मचा रहा है, कम से कम इस समय इस धर्म शब्द का अर्थ जरूर समझ लें।
इस धर्म का अर्थ आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये राष्ट्र आपका है, ये प्रदेश आपका है, ये लोग आपके हैं। अगर अभी भी आपके जीवन में धर्म समझ नहीं आता तो ये विचारणीय प्रश्न है। तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि यदि आप अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो तो आपको धर्म जरूर समझ में आना चाहिए, वरना आपका जीवन नरक हो जाएगा। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 12 राशियों में हाल कैसा रहेगा। चलिए बात करते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए, देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्नेश मंगल राहु से आक्रांत एक तरह का अंगारक योग बनाता है और जिसके चलते काफी ज्यादा परेशानियां, 8वें स्थान में केतु है, काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस है। भाग्येश इस समय देखते हैं बृहस्पति 11वें स्थान में, आय की स्थिति तो जैसी भी है पर अब लॉकडाउन लगने वाला है तो मुझे ऐसा लगता है कि स्थिति जरूर बाधित हो सकती है। 12वें स्थान में सूर्य बुध है, ऋण रोग व्याधि शत्रुता से थोड़ी मुक्ति मिलेगी मगर रोग का भय रहेगा। सप्तमेश 12वें स्थान में है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए, भीड़ भरे इलाकों में मत जाइए और साथ में हो सके तो आप बृहस्पति के मंत्र का जप करिए, काले तिल काले उड़द का दान करिए तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्न में मंगल के साथ में राहु है, अंगारक योग बनते हैं और इसके चलते आतुरता हो सकती है। 11वें स्थान में सूर्य बुध है, आय की स्थिति बढ़िया होगी। 10वें स्थान में गुरु चंद्रमा है, वर्क प्लेस में चीजें काफी अच्छी रहेंगी। भाग्य स्थान में शनि है, आपके जीवन में दया दान के कारण आपको शांति सुख उपलब्ध हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? जीवन में अनुशासन का पालन करें, कोरोना में इसकी भी बड़ी आवश्यकता है। लग्नस्थ राहु के कारण अपने जीवन में आज्ञा पालन, अनुशासन, शासन के निर्देशों का पालन करें। इसके अलावा राहु के मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, प्रेरणा जी। प्रेरणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती है? लगता है प्रेरणा जी से बात नहीं हो पा रही है। हमारे साथ अगली कॉलर अंजना जी है। अंजना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती है? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रही हूँ, उसमें छोटे छोटे 3 प्रश्न हैं। एक तो उसके शादी कब तक होगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और वर्ष कैसा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 14 14 अप्रैल 1989। 89 14 अप्रैल 89। समय 11:55 दिन में, जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। जी, शादी कब होगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और वर्ष कैसा रहेगा ये? चलिए आइए देखते हैं शादी कैसी, स्वास्थ्य कैसा। आपके और बेटे का जन्म लग्न कर्क है, उनकी राशि भी कर्क है, उनका सप्तमेश शनि 6ठे स्थान में है। सप्तमेश अगर 6ठे स्थान में हो तो आमतौर पे विवाह में, दाम्पत्य जीवन में व्यवधान हो सकता है या फिर दाम्पत्य जीवन में पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा सा विपरीत रह सकता है। क्या करना चाहिए? ऐसे जातक को शादी से पहले छोटा सा विवाह कराना चाहिए और यदि शादी हो गई हो तो फिर भगवान का नाम लेना चाहिए, मंगल का स्तोत्र करना चाहिए, मंगल व्रत करना चाहिए, इससे दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। दूसरा प्रश्न, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? रोगेश बृहस्पति है और रोगेश बृहस्पति 11वें स्थान में है। थोड़े से एलर्जी, डस्ट, स्मोक, स्मेल एलर्जी या फिर मिल्क से एलर्जी हो सकती है, थोड़ा सावधान रहें, एलर्जेंट से बच के रहें। तीसरा प्रश्न, आगे जीवन कैसा रहेगा? भाग्येश बृहस्पति 11वें स्थान में, जीवन मध्यम रहेगा, सभी प्रकार के सुख आपको मिलते रहेंगे। अगर मंगल का व्रत किया तो निश्चित तौर पर सारी परेशानियों से मुक्त रहेंगे। कोई स्टोन पहनने की इच्छा हो तो 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपास पहने, कल्याण होगा। हमारे साथ अगली कॉलर प्रेरणा जी है। प्रेरणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती है? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अपनी बेटी चारू के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 20 नवंबर 1996। 91 की 96? 96। समय बता दें। समय सुबह 10 बजे। और जन्म स्थान बता दें। बुलंदशहर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी इनके भविष्य के बारे में और शादी कब होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? शादी कब होगी, भविष्य का जीवन। तो इन्होंने पढ़ाई क्या की है? BA B.Ed करी है। नौकरी फिलहाल एक प्राइवेट स्कूल में कर रही है। चलिए आइए देखते हैं दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और जीवन कैसा रहेगा। इनका जन्मलग्न धनु है, राशि इनकी मीन है। अगर मैं समझूं कि बृहस्पति अभी कुंभ राशि में तो मीन राशि के आते हैं इनकी शादी हो जाएगी, मतलब अप्रैल
22 के बाद इनकी शादी आप अपेक्षा कर सकते हैं। सप्तमेश बुध है और सप्तमेश बुध 12वें स्थान में। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा लीजिएगा। चौथे स्थान में शनि, 12वें स्थान में बुध के कारण शादी में व्यवधान आ सकता है। एक प्रश्न आपने नहीं किया पर मुझे लगता है बहुत जायज प्रश्न है। इनको आगे चल करके एजुकेशन में नौकरी मिल जाएगी और शासकीय नौकरी में सुखी रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर अगर कुंभ विवाह कराए तो चीजें ठीक रहेंगी। एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का माणिक, एक 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो एकदम कल्याण होगा। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी, बेटी के शादी के बारे में पूछना था। आप थोड़ा जोर से बोलें। मुझे बेटी के शादी के बारे में पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ 21/3/93 है। जोर से बोलिए ना। 21/3/93 है। बेटी का विवाह के बारे में पूछना था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और समय 1:20। ये दोपहर का है रात का है? दोपहर का। जन्म स्थान भिलाई। जी प्रभु, शादी के बारे में जानना था। बच्ची पढ़ाई क्या की है? डॉक्टर है पंडित जी। डॉक्टर है, शादी के बारे में जानना है। प्रॉब्लम यह है कि शादी की तिथि आ रखी है मगर शादी कैसे होगी ये विचार करिए, क्योंकि इस बच्ची का जन्म लग्न कर्क है, राशि इसकी कुंभ है, लग्न में इसके बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं। मतलब 6 अप्रैल 2021 से इनके विवाह का योग तय है। अगले 6 अप्रैल 2021 के पहले शादी हो जाएगी। मतलब अब आपको देखना यह है कि इस कोरोना काल में शादी कैसे होगी, बस यही देखना है। बड़ा प्रश्न यह है कि सप्तमी शनि 8वें स्थान में है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। जैसे ही कुंभ विवाह कराएंगे वैसे इस बच्ची की शादी हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में व्यवधान है, इसलिए कोशिश करें कुंभ विवाह अनिवार्य रूप से कराएं। तीसरी बात कि इस बच्ची के भाग्येश मंगल है। कोशिश करें इस बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत करे, मंगल यंत्र की पूजा करे, मंगल स्तोत्र का पाठ करे, तभी इसके जीवन में दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हम चर्चा करते रहेंगे कि धनात् धर्मः ततः सुखम। सुख को पाने के लिए आपको धर्म करना होगा और धर्म करने के लिए धर्म को अपने जीवन में धारण करना होगा। हमारे साथ अगली कॉलर हेमलता जी हैं। हेमलता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी मैं मकान का पूछना चाहती थी, कब बनेगा मकान? जी आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरा डेट ऑफ बर्थ था जी, मैंने पता नहीं, 72 का जन्म है जी मेरा। अच्छा जी, कहाँ से बोल रहे हैं अभी आप? कहाँ से बोल रही हैं अभी आप? लुधियाना से जी, लुधियाना पंजाब। बहुत सुंदर। मैं अपने लड़के का पूछना चाहती हूँ जी, काम कुम नहीं कर रहा। चलिए आइए देखते हैं कि मकान बनाना है, मकान नहीं बन रहा है, चक्कर क्या है। आपका प्रश्न लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो कुंभ है। बृहस्पति तो आपके बहुत अनुकूल है। ऐसा लगता है कि 1 वर्ष के भीतर आपका मकान बन जाना चाहिए। क्योंकि कोरोना है इसलिए थोड़ी सी परेशानियां शुरुआती दौर में जरूर आ सकती है, मगर आपका 1 वर्ष के अंदर मकान बन जाएगा ऐसा दिखाई पड़ता है। चूंकि चतुर्थेश 11वें स्थान में है, ऐसा लगता है कि इस महीने के अंत में ही आपके मकान बनने की शुरुआत हो जाएगी। आप अपने जिस घर में रहते हैं उस घर में 1.25 किलो सूखा गेहूँ शुक्रवार आज के ही दिन आप सफ़ेद कॉटन के कपड़े में नॉर्थ वेस्ट में कीले से टांग दें और 1 वर्ष के भीतर जब मकान बन जाएगा तो इसे विसर्जित कर दीजिएगा। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर हैं लाली जैन जी हैं। लाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। जी नाम संतोष है, 1980 को जन्म है। जी दिन जी शुक्रवार लगत कार्तिक 3 नवंबर समझ लेते, लगत कार्तिक 7 को जन्म है नवंबर में। नवंबर नहीं मालूम। नवंबर तारीख क्या है? तारीख नहीं मालूम। अच्छा तारीख नहीं मालूम, जानना क्या चाहती है? जी देखा ना, वो बहुत लोग परेशान है धंधे से, भर लगाते कपड़े का, बहुत परेशान है, घर से भी परेशान है, बीवी भी ना कुछ वैसी है। चलिए धंधे से बहुत परेशान है, धंधा बहुत अच्छा नहीं है, बीवी से भी परेशान है, करना क्या चाहिए? चलिए देखते हैं। आपके प्रश्न लग्न वृषभ है और सप्तमेश शुक्र है और सप्तमेश मेरा ख्याल है मंगल राहु से आक्रांत होकर लग्न में ही बैठे, इसलिए 2 काम करना। 1 वर्ष तक लगातार सोमवार का व्रत करें, प्रदोष या सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 21,000 जप करें।
हवन तर्पण कराएंगे तो निश्चित तौर पर जानिए कि चीज़ें ठीक रहेंगी। लगे तो इन्हें आप कहें कि 4 कैरेट का एक अच्छा सा उपल, एक 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, बेहतर होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं व्यास जी। व्यास जी बताइए, व्यास जी डेट ऑफ बर्थ, टाइम। प्रणाम जी प्रणाम। ये धर्म पत्नी के बारे में जानना था। धर्म पत्नी के बारे में डेट ऑफ बर्थ बता दें धर्म पत्नी जी की। 31/5/1983। 31/5/1983। समय बता दें। 11:45 सुबह। जन्म स्थान बता दें। रायपुर। प्रभु क्या जानना चाहते हैं पत्नी के बारे में? दोनों के बीच में लड़ाई बहुत होती है और इसके नौकरी के बारे में जानना था महाराज जी। अब दोनों में से एक बात बता दीजिए कि लड़ाई होती है कि नौकरी चाहिए। ये दोनों ही प्रश्न अलग अलग हैं। तो क्या है, थोड़ी गर्म मिजाज की है ना, तो इसलिए अच्छा, लड़ाई ठंडे भी बहुत मिजाज होती के हैं। आप ठंडे मिजाज के हैं। चलिए, ये दोनों ही बातें बताती हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्रश्न है कि आपकी पत्नी की नौकरी कब लगेगी, और दूसरी बात है कि मेरी पत्नी मुझसे लड़ती बहुत है। दोनों अधिकार की बातें और दोनों बहुत प्यार की बातें हैं। जब ये बात समझ में आ जाए कि पति पत्नी से बहुत प्यार करता है, पत्नी पत्नी से बहुत प्यार करती, तो बाकी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। बहुत बढ़िया। आपका पत्नी का जन्मलग्न कर्क है और इनकी जो राशि है वो है मीन। मुझे से लगता है वर्ष 2022 में इनकी नौकरी लगने का योग बड़ा प्रबल है। 11वें स्थान में मंगल है। इनसे कहें कि एक 4 कैरेट का अच्छा सा मोती और 4 कैरेट का टोपाज ये धारण करें, गुरुवार का व्रत करें और हल्दी का दान करना शुरू करें। 9 गांठ हल्दी हर गुरुवार को दान करें। 1 वर्ष के भीतर इनकी नौकरी पक्के तौर पर लग जाएगी। एक दूसरा प्रश्न, आपने दूसरी बात कही कि मेरी पत्नी मुझसे लड़ती बहुत है। वो स्वभाव से बहुत पॉजिटिव है, इसलिए उनके प्यार को समझने की जरूरत है। ये प्यार है, अधिकार के साथ लड़ती हैं, इसलिए इस प्यार को सहने की आदत डाल लीजिए। मुझे ऐसा लगता है अब तो आदत हो भी गई होगी। चलिए, हमारे साथ अगली कॉलर है सुधा शर्मा। सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नौकरी नहीं लग रहा है जी। लड़का का नौकरी नहीं लग रहा है। लड़का का नौकरी नहीं लग रहा है। यहाँ बहुतों की नौकरी नहीं लग रही। बताएं डेट ऑफ बर्थ। मेरा बताऊं लड़का बताऊं? नहीं, लड़के की बताएंगे ना, नौकरी उसी की चाहिए थी। 4 जुलाई। हाँ। 4/7/96। 4 जुलाई 1996। और समय सुबह 7:30 बजे। 4:30 या 7:30? 7:30 बजे सुबह। 7:30 बजे। जन्म स्थान? रायपुर। दुर्ग, रायपुर। जी। पढ़ाई क्या की बेटे ने? M.Com किया। M.Com किया है। नौकरी नहीं लग रही है। बताइए पंडित जी, आपका जन्मलग्न कर्क है और आपकी जो राशि है मकर। भाग्येश बृहस्पति हैं। भाग्येश बृहस्पति रोग स्थान में बैठे हैं। जब कभी भी भाग्येश 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो जीवन में थोड़ा संघर्ष होता है। 3रे स्थान में राहु भी है, इसके चलते भी कई बार व्यवधान आ जाता है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में कराना है, ऐसा मान लीजिए। अज्ञात पितरों का श्राद्ध एक संपूर्ण एकोदिष्ट श्राद्ध है। मान लिया जाता है कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई, उसके लिए कराया जाने वाला श्राद्ध है, पर ये 1 से अधिक बार कराना चाहिए। पर साल में 1 बार अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराए। एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मोती धारण करे, गुरुवार का व्रत करे और दत्तात्रेय कवच का पाठ करे, तो जीवन के व्यवधान दूर होंगे और नौकरी भी जल्दी लगेगी और उनका जीवन भी सुखी होगा। जी, तो अब आपसे विदा लेते समय वही एक बात जो आज हमारा विषय था, धनात् धर्म ततः सुखम। एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी आज देखने को आई। अखबार पलटे तो मेरा ख्याल है अखबार खोलते साथ ही एक बड़ा पेज मिलेगा जिसमें एक विज्ञापन है और उसके पीछे पृष्ठ में आपको कोरोना की भयावहता दिखाई पड़ेगी। ये दोनों ही पन्ने आपके विचार और विचार की दिशा को बताते हैं। कोशिश करें धनात् धर्मः तथा सुखम, धर्म को समझें और धर्म को समझ करके चेष्टा करें। वरना ये जो प्रकृति है, प्रकृति जिस तरह से बेरहम होकर के आपने प्रकृति का दोहन किया, वैसे ही प्रकृति आपका दोहन कर रही है। अभी भी नहीं समझे तो आगे प्रकृति आपको और गंदे तरीके से समझाएगी। समझना होगा। कोशिश करें धनात् धर्मः तथा सुखम, सुख को प्राप्त करने के लिए धर्म का ध्यान करें। और धर्म कोई पाखंडी आडंबर नहीं है,
धर्म आपके जीवन की जीवन शैली है, इसलिए इसे जरूर धारण करें। कोरोना है, भीड़ भरे इलाकों पर न जाएं, पर आप जाएंगे क्योंकि आपको अनाज चाहिए। हाँ, आप कोशिश करें कि दारू की लाइन में ना खड़े हों, पर आप खड़े हो सकते हैं क्योंकि आपको इसकी भी स्टॉक की जरूरत पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर चलें, इसका भी आप शायद ध्यान नहीं रखेंगे, पर अपेक्षा यही है कि आप ये सब ध्यान रखेंगे, अपना भला करेंगे, आसपास के लोगों का भला करेंगे, अपने परिवार का भला करेंगे, देश का भला करेंगे। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।